नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? इनके ऑप्शन है, पहला लकड़ी की चौकी या बर्फ पर खड़े होना, दूसरा रबड़ के खांचे पर खड़े होना, तीसरा एकल ध्रुव स्विच करना, चौथा मुख्य स्विच को बंद करना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। दूसरा सवाल, विद्युत जलतापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? इनके ऑप्शन है, पहला 0.01 मेगा ओम, दूसरा 0.5 मेगा ओम से कम नहीं, तीसरा 1.0 किलो ओम, चौथा 0.01 किलो ओम। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 0.5 मेगा ओम से कम नहीं। तीसरा सवाल, साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण है। इनके ऑप्शन है, पहला केबल की अचालक आवरण की किस्म, दूसरा विद्युत धारा जनित ऊष्मा, तीसरा केबल के चारों ओर वातावरण, चौथा ऊष्मा विकिरण न हो पाना। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विद्युत धारा जनित ऊष्मा। चौथा सवाल, एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा होती है। इनके ऑप्शन है, पहला 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक, दूसरा 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक, तीसरा 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक, चौथा 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके सही उत्तर होंगे तीसरा 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। पांचवा सवाल, विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है। इनके ऑप्शन है, पहला आवर्क, दूसरा चीनी मिट्टी, तीसरा एस्बेस्टस, चौथा ग्लास वूल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा चीनी मिट्टी। छठवां सवाल, स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक की युक्ति होती है। इनके ऑप्शन है, तापक तंतु, दूसरा थर्मोस्टेट, तीसरा सोल प्लेट, चौथा प्रेशर प्लेट। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा थर्मोस्टेट। सातवां सवाल, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। इनके ऑप्शन है, पहला केवल कुछ ओम, दूसरा किलो ओम, तीसरा मेगा ओम, चौथा अनंत। तो इसका सही उत्तर होगा पहला केवल कुछ ओम। 8वां नंबर, यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच छत के पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचलित किया जाए तो इनके ऑप्शन हैं, पहला वह चलेगा ही नहीं, दूसरा वह धीमा चलेगा, तीसरा वह सामान्य गति पर चलेगा परंतु बहुत गर्म हो जाएगा, चौथा वह सामान्य गति पर चलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वह धीमा चलेगा। 9 नंबर, यदि कोई मेज का पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका ऑप्शन है, पहला संधारित्र जल गया है, दूसरा रेगुलेटर ओपन सर्किट है, तीसरा रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है, चौथा ऑसिलेटिंग प्रणाली दोषयुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है। 10 नंबर, यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि इनके ऑप्शन है, पहला रोटर कुंडलन ओपन सर्किट है, दूसरा क्षेत्र कुंडलन ओपन सर्किट है, तीसरा रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है, चौथा रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। 11 नंबर, विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है। इनके ऑप्शन हैं, पहला घूर्णन गति बढ़ाना, दूसरा पंखे में दोष पैदा होने से रोकना, तीसरा फेज शिफ्ट करना, चौथा गति को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा फेज शिफ्ट करना। 12 नंबर, यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र का एक संयोजक खुल जाए तो क्या होगा? इनके ऑप्शन, पहला पंखा किसी भी दिशा में घूर्णन कर सकेगा, दूसरा पंखा रुक जाएगा, तीसरा पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा, चौथा पंखे की घूर्णन गति को रेगुलेटर से चालू करने में कठिनाई होगी। तो इसका सही उत्तर होगा
तीसरा, पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। 13 नंबर, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। 3 का ऑप्शन, पहला आधा, दूसरा दुगुना, तीसरा चौथाई, चौथा बराबर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला आधा। 14 नंबर, यदि मिक्सचर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो इनके ऑप्शन, पहला मिक्सचर उच्च गति पर चलेगा, दूसरा मिक्सचर निम्न गति पर चलेगा, तीसरा मिक्सचर चलेगा ही नहीं, चौथा मिक्सचर गर्म हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, मिक्सचर चलेगा ही नहीं। 15 नंबर, गीजर की बाह्य तथा आंतरिक टंकियों के बीच भरा जाने वाला पदार्थ है। इनके ऑप्शन, पहला वायु, दूसरा ग्लास वूल, तीसरा अब्रक चूर्ण, चौथा रेत। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ग्लास वूल। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।